हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फ्रेंड्स, जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल और कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लग रही है, ताकि मैं और रीडिंग्स डाल सकूँ इस चैनल पे। फ्रेंड्स, आप लोग नोटिफिकेशन बेल को डेफिनेटली हिट कीजिए और पर्सनलाइज़ कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। देखते हैं आने वाले समय में, आने वाले टाइम में भी आपके लिए क्या होने वाला है, क्या एनर्जी है आने वाले टाइम में आपके लिए या आपकी लाइफ के लिए, ये हम लोग देख रहे हैं। तो बिगिन करते हैं अपनी आज की रीडिंग। जिनको पर्सनल रीडिंग चाहिए वो भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर डाल रखे हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप या तो अपनी लाइफ में कुछ बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो बहुत स्ट्रांगली। आप देखो, आप 2 जगह बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। एक तो यहाँ पे भी आप देखो, यहाँ पे बैलेंस कर रहे हो, यहाँ पे भी आप बैलेंस कर रहे हो। तो कुछ ना कुछ, या तो आप वर्क प्लेस पे बहुत बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, फैमिली लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, या अपनी लव लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, फैमिली वालों को भी बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, दोनों को समझाने की कोशिश कर रहे हो। तो दोनों बच्चे, दोनों साइड में आप इक्विलिब्रियम हो रहे हैं, ऐसे जैसे इक्विलिब्रियम का वो एक बैलेंस क्रिएट करना, आप बहुत जगल कर रहे हो। आपको लगा, और बीच में जो कुछ लोग आपको टांग अड़ा रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, ताकि आप वो बैलेंस आपका हिल जाए, आप परेशान हो जाओ। तो ये चीज़ हो रही है क्योंकि आप मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे आपने फैमिली लाइफ को अगर बैलेंस कर लिया है, तो अब आप वर्क प्लेस पे बैलेंस कर रहे हो, मनी की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, अपनी जॉब की तरफ ध्यान दे रहे हो, या अपने वर्क प्लेस पे ध्यान दे रहे हो। कुछ ना कुछ आपकी एक बैलेंसिंग डेफिनेटली चल रही है, मुझे ऐसे लग रहा है। कुछ ना कुछ आप बैलेंसिंग की तरफ बढ़ रहे हो, क्योंकि आपको अगर ये बैलेंस नहीं आएगा, अगर मनी स्टेबिलिटी नहीं आती है, तो आप बहुत परेशान हो जाते हो, या आपको जॉब में बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर बढ़ जाते हो तो आप परेशान हो जाते हो, या फैमिली वाले आपको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर रहे हैं किसी ना किसी चीज़ के लिए, तो आप उससे बहुत परेशान हो जाते हैं। लेकिन अब ये एक वो बैलेंस डेफिनेटली आप क्रिएट कर पा रहे हो, मुझे ऐसे लग रहा है। और बहुत पास्ट में स्लीपलेस नाइट्स रही होगी आपकी इसकी वजह से, या बहुत ज़्यादा आपने टाइम सोचने में निकाला है कि किस तरह से मुझे करना है। फिर बाद में आपको डेफिनेटली एक रास्ता तो आपने चूज़ किया, ऐसा नहीं कि रूट चूज़ नहीं किया, एक वे आपने चूज़ किया, एक अपनी आपने प्लानिंग के साथ में अपनी जो माइंड में आपने सोच रखा था मुझे इसी तरह से चलना है या इस तरह से करना है, तो वो चीज़ आप डेफिनेटली, मुझे लग रहा है कि उस प्लानिंग के हिसाब से बहुत ज़्यादा आपने वर्क किया है, और उसके तरफ से आपको एक रास्ता भी मिला है कि आपको अपने कैसल तक पहुंचने का या अपनी मंजिल तक पहुंचने का। क्योंकि आप इंटेलिजेंट बहुत हो, जो भी आप काम करते हो उसमें 100% डालने की, 200% डालने की कोशिश करते हो। आपको लग रहा है कि आप इतनी मेहनत कर रहे हो, आपने बहुत बुक्स, अगर आप स्टडीज़ से रिलेटेड हो तो आपने बहुत ज़्यादा, आपकी एग्ज़ाम का प्रेशर आपको रहा होगा, या किसी भी तरह का प्रेशर, लाइफ प्रेशर है, लाइफ में कोई एग्ज़ाम है तो उससे आपने बहुत अच्छे से हैंडल किया है, मैं ऐसे बोलूँगी। बहुत ज़्यादा अच्छे से आपने वो लाइफ के एग्ज़ाम्स को आपने दिए, ऐसे नहीं बोलूँगी नहीं दिए, अपनी लाइफ ने आपको बार बार टेस्ट किया है, तो आपने वो टेस्ट में बार बार क्लियर हुए हो, और आपको क्या, कोई ना कोई रास्ता आप निकाल लेते हो। आप चीज़ों को बहुत अच्छे से एनालाइज़ करना जानते हो कि मुझे एनालाइज़ करना है, इस तरह से सामने वाले की सोच समझते हो। आपको हमेशा लाइफ कुछ ना कुछ 2 रास्ते पे लाके खड़े कर देती है, या आपको कभी कभी ऐसी चॉइसेस दी जाती है जो आपको पसंद नहीं आती है, लेकिन वो चॉइसेस में भी आप अपने लिए बेस्ट निकालना जान लेते हो। समझ रहे हो, ये है ऐसे इस तरह से आप अपना काम हो सकता है कि स्मूथली करना पसंद करते हो, या फिर ग्रुप में करना पसंद करते हो, या ग्रुप में नहीं हो तो अकेले ग्रुप में इस तरह से रहते हो कि आप अपने इंडिविजुअली से काम कर रहे हो। कुछ लोगों को ग्रुप में करना पसंद होता है, फ्रेंड्स लोगों के साथ में, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मुझे अकेला ही काम करना पसंद है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 2-3 लोग तो है आपके साथ में, ऐसा नहीं है, या फैमिली मेम्बर हो, या कोई ना कोई है आपके साथ में जिनके साथ में आप ये काम कर रहे हो। क्योंकि यहाँ पे मुझे एक साथ में 3 लोग दिखाई दे रहे, तो कुछ ना कुछ ग्रुप में ही ज़्यादा मुझे एक तरह से ये काम दिखाई दे रहा है। और मैं बोल रही हूँ, आपको पता है आप एक टैलेंटेड पर्सन हो, आपको किस तरह से अपने काम करने, कौन सा इंग्रेडिएंट किस वक्त यूज़ करना है, जैसे बोलते हैं ना, तो वो चीज़ आप अपने क्या बोलते हैं, एक प्रो हो अपने काम में, बहुत स्मूथली कर लेते हो। लोग अप्रिशिएट करते होंगे कि ये पर्सन कितना अच्छा है ये काम में, मतलब आप जो भी काम करते हो उसमें एक रंगत आ जाती है, इसमें एक तड़का आ जाता है, ऐसे बोलते हैं ना। तो वो चीज़ें लोगों को आपकी बहुत पसंद आती है, मैं ऐसे बोलूँगी। तो ये चीज़ आपके अंदर एक है क्वालिटी, ऐसे मैं बोलूँगी। और वो आपको वर्क करना है। अगर सपोज़ आपको लग रहा है इतनी मेहनत कर रहे हो तो भी वो रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, तो डेफ़िनेटली आपको भी मिलना शुरू होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा पास्ट में आपको, मैं बोली हूँ, आपको लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा बंदिश में रखा गया है, या आपको बहुत ज़्यादा क्लॉस्ट्रोफोबिक फील हुआ, या आपको ऐसे लग रहा है कि आप एक ही जगह पे स्ट्रक हो गए हो, चाहे वो वर्क प्लेस हो, चाहे फैमिली लाइफ हो, या लव लाइफ हो, कहीं की भी लाइफ, कहीं पे भी हो।
तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रक एनर्जी आपको फील हुई होगी, मुझे ऐसे लग रहा है। अगर आपके पार्टनर से आपकी बातचीत नहीं थी या बहुत कम आप लोग एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे तो आपको बहुत स्ट्रक फील हो रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था, या आपके पार्टनर आपको इग्नोर कर रहे थे, आपको ब्लॉक कर रहे थे, ये भी चीज़ आपको अच्छी नहीं लगी होगी। अगर सपोज़ आपको फैमिली में, तो फैमिली में बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस है आपको, या अगर आप लोग कोई वर्क प्लेस पे, तो वर्क प्लेस पे आपको वही जॉब करते करते आप थक गए थे, तो अभी आप क्या एक जजमेंट डेफिनेटली बहुत सोच समझ के आपने, या फिर आपने बहुत ज़्यादा एनर्जी डाली है अपनी ऑरा को क्लीन करने में, ऐसे मुझे लग रहा है। या तो आपने बहुत ज़्यादा पूजा पाठ की है, आपने ये गुड डेज़ लाने के लिए, या ऐसे बोलते हैं ना हवन पूजा भी आपने बहुत किया है, ऐसे बोल सकती हूँ। और एक आपको एक ट्रैवलिंग का बहुत शौक है, मुझे ऐसे लग रहा है कि आपको एक वर्ल्ड ट्रैवल करने का आपका एक ड्रीम है, मुझे ऐसे लग रहा है। तो आप वो चाहते हो, आपने वो ड्रीम्स बहुत देखे, आपने वो विजुलाइज़ किए वो ड्रीम्स, आपने ट्रैवलिंग के, या अपने पार्टनर के साथ में, या किसी के साथ में, आपने जिनको बहुत प्यार करते हो उनके साथ में एक ट्रैवल करने का आपका एक ड्रीम है, जो आप हमेशा ड्रॉ करते रहते हैं अपनी पेंटिंग जैसे दिख रहा है आपका। तो आप एक ड्रीमर हो, ऐसे मैं बोलूँगी। वो आपके बहुत सारे ड्रीम्स हैं जो आप फुलफ़िल करना चाहते हो, उसके लिए आपने इतनी मेहनत भी की और बैलेंसिंग कर रहे हो ये सब चीज़ें, रात रात भर जाग जाग के आपने देख रहे हो आपने मेहनत की, ऐसा नहीं कि मेहनत नहीं की है। तो वो आपका भी एक रंग लाएगा, क्योंकि आपको लग रहा है कि आपको डाउट आ रहा है कि मेरी इतनी मेहनत की भी रंग लाएगी नहीं, चाहे लव लाइफ हो, चाहे आपकी मटेरियलिस्टिक लाइफ हो, दोनों में आपको एक एक्शन तो आपको खुद को लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक्शन नहीं लोगे, अगर आप एक्शन नहीं लोगे, खाली सोचते रहोगे, बैठे बैठे ही वक्त चेंज हो जाए, तो वो डिफ़िकल्ट है। आपको कोई भी चीज़ के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, ये याद रखिए। कभी भी आप कोई भी चीज़ अचीव करना चाहते हो, चाहे मटेरियलिस्टिक चीज़ हो, चाहे लव लाइफ में, आप खुद के अंदर जब तक चेंज नहीं लेके आओगे तब तक वो चीज़ अचीव नहीं हो सकती है। तो आपको इसके लिए इनर वर्क करना ज़रूरी है। जो लोग को इनर वर्क नहीं मालूम है वो लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, इनर वर्क कैसे करना है, क्योंकि इनर वर्क ऐसी चीज़ है जो आपको लाइफ में आपके ड्रीम्स फुलफ़िल करने में बहुत हेल्प करती है। आप जो चीज़ अचीव करना चाहते हो वो आपको बहुत हेल्प करती है अचीव करने में, ये याद रखिए। और जो लोग स्पेशली सेपरेशन में अपने पार्टनर के साथ में, या जिनका रूट चक्र बहुत ब्लॉक्ड है, उनकी इनकम ग्रोथ नहीं हो रही है, तो उन लोगों को इनर वर्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आप लोगों को बोलूँगी, आप लोगों को लाइफ में जो भी ऑप्शंस आपको दिए गए हैं लाइफ में, मैं बार बार बोल रही हूँ, आपको वो ऑप्शंस इतने पसंद नहीं आते हैं, या आप बोलते हैं यार बार बार वही चीज़ आप कर करके थक गए हो, या चाहे लव लाइफ में हो, चाहे, मैं बार बार बोल रही हूँ, अगर आपके पार्टनर को आप समझा रहे हो वो नहीं समझ रहे, तो आप भी एकदम थक गए कि अब मैं कितना समझाऊँ या समझूँ उस पर्सन को, ये समझने को तैयार ही नहीं है, मतलब खाली अपने ही टेंशन में है, अपनी लाइफ में बिजी है। अब आपको भी लग रहा है कि यार अभी दिस इज़ द हाइट्स, आपको ऐसे लग रहा है, अभी आप भी एफर्ट्स डालने से एकदम परेशान हो गए हो, ऐसे मुझे लग रहा है। इसलिए आप थोड़ा, क्या हो सकता है कि अभी आप अपने जगह पे जहाँ पे हो वहीं पे आप चीज़ें बैलेंस कर रहे हो, अपनी चीज़ें अपने पास रख रहे हो, अपने इमोशंस भी आप किसी से ज़्यादा शेयर नहीं करना चाह रहे हो। अभी कैसा लग रहा है जिसको शेयर कर रहे हो तो लोग आपका मजाक बना रहे हैं, या लोग आपको समझ नहीं रहे, आपके पार्टनर आपको नहीं समझ रहे, तो ये चीज़ अभी आपको अच्छी नहीं लग रही। उनको लग रहा है कि आप कितना समझाओगे, कि वो पर्सन को खुद को आपके इमोशंस समझना चाहिए, आप कितने एफर्ट्स डालोगे। तो अभी आप क्या खाली उनको वॉच कर रहे हो, मुझे ऐसे लग रहा है, या वो आपको खाली वॉच कर रहे हैं, मुझे ऐसे लग रहा है। लेकिन आप अपने टारगेट डेफिनेटली अचीव करोगे। टू ऑफ सिक्स में आपका देखो एक मोटिव डेफिनेटली अचीव हो रहा है, और एक दूसरा आप बहुत जल्दी अचीव करोगे, मुझे ऐसे लग रहा है। कुछ ना कुछ अभी तक आपकी मटेरियलिस्टिक गेन हो रही है, तो आप लव लाइफ में आप आगे बढ़ोगे। अगर लव लाइफ आपकी अचीव हो चुकी है तो मटेरियलिस्टिक लाइफ में आप आगे बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, क्योंकि आपके टारगेट्स अचीव हो रहे हैं। इसमें दिख रहा है आपके टारगेट्स आप अचीव कर रहे हो, आपको पता है आपके टारगेट्स आपको किस तरह से अचीव करने हैं, तो आपके टारगेट्स डेफिनेटली अचीव होंगे, मैं ऐसे बोलूँगी। ऐसा नहीं कि टारगेट्स अचीव नहीं होंगे, ऐसे तो मेहनत तो करनी पड़ती है, लेकिन कभी कभी क्या लाइफ बहुत टेस्ट लेती है आपके, लेकिन टेस्ट लेने के बाद में आपके डेफिनेटली वो चीज़ें अचीव होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती है, मुझे ऐसे लग रहा है। देखो मुझे लगा पास्ट में, मैं बार बार बोल रही हूँ, आप बहुत इरिटेट हो चुके थे या स्ट्रेस्ड थे, पास्ट में बहुत ज़्यादा इरिटेशन में थे या स्ट्रेस, और स्ट्रेस आता है तो आप ले नहीं पाते हो, आप बहुत ज़्यादा एंगर हो जाते हो या परेशान होते हो कि आपको किसी ने दिल तोड़ा है, मुझे ऐसे डेफिनेट लग रहा है। तो क्या आपके पार्टनर ने आपका दिल पास्ट में बहुत तोड़ा है, या बहुत ज़्यादा आपने पेन सहा है, ऐसे मैं बोल सकती हूँ। तो ये चीज़ से आप गुजरे हो, ऐसा नहीं कि नहीं गुजरे हो। तो लेकिन अभी आपको रिसेंटफुल नहीं होना चाहिए, कि अगर जो भी चीज़ लाइफ में हुई है, अगर आप उससे रिसेंटफुल हो जाओगे या उससे आप एकदम परेशान हो जाओगे, ये तो और आप चीज़ों को ऐसे एक मतलब लव को आने से रोकोगे अपनी लाइफ से, तो कैसे चलेगा। तो आपको एक रिसेंटफुल एनर्जी में नहीं होना है, कि हम लोग रिसेंटफुल एनर्जी में आ जाते हैं ना, वो चीज़ों को हम अपनी लाइफ में आने से रोकने लग जाते हैं। तो आपको एक रिसेंटफुल एनर्जी में नहीं आना है, मैं आपको ये बोलूँगी। आपको एक पॉजिटिव एनर्जी आना। रिसेंटमेंट क्या होती है, हम किसी चीज़ के पीछे ये सब ऐसे कि हमको नहीं चाहिए ये चीज़, या हमको चाहिए ही, और बहुत ज़्यादा
वो हो जाते हैं। तो वो आपको उस तरह से बिटर भी नहीं होना, मैं ऐसे बोलूँगी। अगर किसी ने आपका हार्ट ब्रेक कर भी दिया है तो आपको बिटर नहीं होना है उसके लिए, मैं ऐसे बोलूँगी। क्योंकि आपको एक ट्रस्ट डेफिनेटली करना पड़ेगा। ऐसा एक पार्टनर डेफिनेटली आपको मिलता हुआ दिखता है जो आप पे बहुत ट्रस्ट करेगा और आप इस पर ईजिली ट्रस्ट कर पाओगे। पास्ट में जो भी एक्सपीरियंस रहे होंगे आपके, देखिए आगे चल के मुझे लग रहा है बहुत सिचुएशन बेटर होगी, आपको एक ट्रस्टफुल है, हो सकता है वही पर्सन चेंज हो क्या है, बहुत ट्रस्टवर्दी हो जाए। कि लव, यहाँ पे लव लॉस्ट फाइंड आ रहा है मुझे। तो जो लव आपकी लाइफ से चला गया था वो आपकी लाइफ में वापस आ रहा है, और सुपर इंटेलिजेंट पर्सन होगा जो भी आ रहा है, और उसमें बहुत वर्ल्ड घूमे होंगे, और या बहुत क्रॉस वर्ड, मतलब बहुत ज़्यादा वर्ड्स वगैरह या ये सब टाइप की एनर्जी उनकी बहुत रहती है। वो खेलना उनको बहुत पसंद होगा, इंटेलिजेंट बहुत होंगे, मैं ऐसे बोलूँगी। और जो बहुत वल्नरेबल होंगे आपके साथ में, मतलब जो अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने से डरेंगे नहीं, जो आपसे बहुत अपनी इमोशंस एक्सप्रेस करेंगे, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे। चूजिंग फ्रॉम सेवरल ऑप्शंस, उन्होंने, वो पर्सन आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शंस उन्हें लाइफ में देखेंगे, उसके बाद में आपको सिलेक्ट करेंगे, आप उनके लिए बेस्ट ऑप्शन लगने वाले हो अपने लिए। तो वो पर्सन आपको बहुत एक ऐसे हो सकता है, या आपने बहुत पर्सन्स को रिजेक्ट किया, आप बहुत समझदारी से एक पर्सन को चूज़ करोगे अपनी लाइफ में। और ये हैप्पी एंड रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप रहेगा जो भी आपका हो रहा है। एक हैप्पी रिलेशनशिप लग रहा है, एक रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप होगा। एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के मन में एक दूसरे के लिए बहुत लव तो है ही, लेकिन रिस्पेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। जिस रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट नहीं होता है वहाँ पे लव का भी मतलब नहीं रहता है, रिस्पेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो एक हैप्पी और रिस्पेक्टफुल चीज़ें डेफिनेटली आपको महसूस करोगे जो आने वाले पीरियड में, ये पीरियड में, या आपके लाइफ में आप बहुत हैप्पी फील करोगे। लोग आपकी बहुत रिस्पेक्ट कर रहे हैं, ये भी आप देखोगे, लोगों में डिफरेंस आप ये नोटिस कर पाओगे। तो ये मुझे दिख रहा है आपने आने वाले टाइम में। वो फ्रेंड्स, आपको रीडिंग अच्छी लगी हो देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।